Recording in progress. सभी साथियों को नमस्कार। आज हम लोग ब्रह्मास्म क्रिया योग के मुद्रा तंत्र के 39 नंबर की कक्षा में प्रवेश करने जा रहे हैं। हमने तन्मात्राओं के बारे में बताया। उस पर किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो तो अपनी बात रखिए, फिर विषय को हम आगे बढ़ाते हैं। किसी की कोई जिज्ञासा है? कोई प्रश्न है किसी का? गुरु जी प्रणाम। सुशील बोल रहा हूँ। तो गुरु हाँ, जी जिस पे सुशील। ये स्पष्ट करना है थोड़ा कि जैसे हम साधना करके जब सोते हैं या सोने जाते हैं तो उसका ऐसा कुछ होना एक स्वाभाविक है कि कोई एनर्जी है जो आपको कवर करती है या आपको कुछ तरीके का एक फील आउट देती है। ये साधना के अलग अलग स्तर पर निर्भर करता है। अगर आपने किसी एनर्जी को आश्रय दे रखा है तो वो एनर्जी आपको सोते समय संदेश देती है, और अगर आपने किसी एनर्जी को आश्रय नहीं दे रखा है और आपने इस स्तर तक साधना की है कि वायु तत्वीय ऊर्जाएं आपसे संपर्क कर सकें, तो सोते समय वायु तत्वीय ऊर्जाएं भी आपको संदेश देती हैं। ये दो स्थिति होती है। अब इसमें आपके विषय में ये देखना पड़ेगा कि वो संदेश जो है वो वायु तत्वीय ऊर्जा का है या जिसको आपने आश्रय दे रखा है ऊर्जा को, उसका है। इस पर अलग से हम लोग बात करें। जी जी गुरु जी। और किसी के मन में कोई प्रश्न जिज्ञासा? प्रणाम गुरु जी, मानिक बोल रहे। हाँ मानिक, बहुत दिनों बाद बोल रहे हो भाई, कहाँ थे? जी गुरु जी, यही हूँ गुरु जी, सुन रहा था। अच्छा, बताइए। गुरु जी, कल मैं नहीं जुड़ पाया था, किसी कारणों से बाहर गया हुआ था, तो वक्त कोई बात सुन रहा था वीडियो। तो उसमें जो पांचों अपनी इंद्रियां हैं वो एक साथ तो जाने एक्टिवेट होंगी नहीं, नहीं। तो उसमें मतलब अपने को कैसे पता चलेगा कि कौन सी इंद्रिय कब एक्टिवेट हो रही है और कैसे उसका अपन जान पाएंगे? आज हम ये विषय बताने जा रहे हैं। आज ये विषय बताने जा रहे हैं, ठीक है? जी गुरु जी। और कोई साथी? आगे बढ़ो। जी गुरु जी। जी गुरु जी। मैंने बताया था कि जैसे कान हमारी ज्ञान इंद्री शब्द को कान सुनता है और मस्तिष्क को सिग्नल देता है, इसी तरह ये जो त्वचा है ये भी हमारी ज्ञान इंद्री है। कोई भी स्पर्श जो हमें होता है उस स्पर्श से इस त्वचा को महसूस होता है और ये हमारे मस्तिष्क को संदेश देता है। इसी तरह हमारी जिह्वा ये रस की अनुभूति करती है, जल की अनुभूति करती है और हमारे मस्तिष्क को संदेश देती है। स्वाद और रसायन का ये कारक है। पृथ्वी तत्व के लिए नासिका, इससे जो हम सूंघते हैं गंध, ये हमारे मस्तिष्क को निर्देश देती है। इसी तरह आंख है, ये हमें जो देखते हैं वो देती है। हमारे मस्तिष्क के तीन तरफ भगवान ने 4 ज्ञानेंद्रियां लगा रखी हैं, इसीलिए हमारा मस्तिष्क संसार की अनुभूति के लिए सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है। हमारी आंख है, नाक है, जीभ है, कान है, ये मस्तिष्क के आसपास ही है, गर्दन के ऊपर ही है। अब हमें यह कितनी सक्रिय है इस बात को समझना है। विषय यह है कि क्या हम जो कान से कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, उतना ही सुन पाते हैं या इसके अतिरिक्त भी कोई
ध्वनि, कोई आवाज जो वायु तत्वीय ऊर्जाएं हमसे कहती हैं, जो दूसरा आम इंसान नहीं सुन सकता, वो भी हम सुन लेते हैं। ये बताता है कि आपके कान की ऊर्जा कितनी सक्रिय है। इसी तरह जो गंध दूसरे लोग नहीं सूंघ पा रहे हैं उस एटमॉस्फेयर में, लेकिन आप सूंघ ले रहे हो, तो वह जो गंध है वह आपके नाक की सक्रियता बताता है। किसी भी सम्मिश्रण को खा लेने के बाद, कोई चूरन है, कोई चाट है, या कोई भी ऐसी चीज जिसमें बहुत सी चीजों का कॉम्बिनेशन किया गया है, उसको खाने के बाद आपकी जिह्वा में क्या ये सामर्थ्य है कि उस हर कॉम्बिनेशन को अलग 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 आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं स्वाद में? अगर कर लेते हैं तो आपकी जिह्वा सक्रिय है। हम जो देख रहे हैं संसार को, जगत को, यह तो देख ही रहे हैं। बहुत सी चीजें इस संसार में ऐसी भी हैं जो हमें आंख से नहीं दिख रही हैं लेकिन अनुभूत हो रही हैं। ये इस बात की सूचना है कि हमारी आंख की अंतर्दृष्टि काम कर रही है। ये अभ्यास का विषय है। जैसे जैसे आप ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपको यह अभ्यास बढ़ता जाएगा। वायु तत्वीय ऊर्जाएं, जिसमें आपके पितृ, पूर्वज, इसके अलावा उन पूर्वजों के अतिरिक्त अन्य वायु तत्वीय ऊर्जाएं, जिन्हें आप भूत कह सकते हैं, यह भी धीरे धीरे आपको शुभ संदेश देने लगते हैं। ये जो एक वैष्णव लोगों ने डरावना माहौल बना रखा है कि भूत प्रेत ये सब नुकसान ही करते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग भगवान शिव के उपासक हैं। भूत प्रेत आदि जो हैं वो नुकसान ही नहीं करते हैं, वो आपके शुभ की कामना भी करते हैं। इसलिए उनसे कोई बहुत डरने की जरूरत नहीं। जैसे आज बहुत से लोग जिंदा हैं, लेकिन अपनी कामना वासना के रहते यह शरीर छूट गया, लेकिन वह कामना वासना भी जिंदा है। तो शरीर के ना रहने पर यही जो लोग जिंदा हैं वो वायु तत्व में आपके आसपास होते हैं, या आपसे जब उनका स्वार्थ सिद्ध होना होता है तो वो आपको संदेश देने लगते हैं। यूं समझिए कि जैसे कोई व्यक्ति विदेश में चला गया है और वो आपको मोबाइल फोन से, व्हाट्सएप से, ईमेल से या किसी और डिजिटल माध्यम से संपर्क कर रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि इससे डरो, क्योंकि ये तो अमेरिका चला गया है, ये तो इंग्लैंड चला गया है, अब इससे डर जाओ ना, कोई जरूरत नहीं। उसी तरह पृथ्वी के एक आयाम से जब दूसरे आयाम में जीव चला जाता है इस पिंड को छोड़कर, तो वह जब दूसरे आयाम में जाकर के वहां से आपसे संदेश देता है, जैसे हम लोग ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से बात करते हैं, उस तरह वह दूसरे आयाम से आपको संदेश देता है। आपके व्यवहार के अनुरूप आपको संदेश देता है, आपके शुभ के लिए वो आपको संदेश देता है। पितृ, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे नाना नानी दादी बाबा जो अब शरीर में नहीं है, ये हमारे शुभ चिंतक हैं। जब भी हम किसी बहुत कठिन परिस्थिति में फंस जाते हैं तो ईश्वरीय व्यवस्था से हमारे पूर्वज ही, जो अब शरीर में नहीं है, यही पूर्वज हमारी पैरवी करते हैं दूसरे लोकों में, जिससे हम उस समस्या से बाहर आ जाते हैं। इसलिए अपने पूर्वजों से डरने की जरूरत नहीं है। वैष्णव प्रपंच में मत फंसिए। अगर मरे हुए की पूजा करना या अपने पितरों की पूजा करना, या जो पूर्वज हमारे हैं अब शरीर छोड़ चुके हैं उनकी पूजा करना अपराध है, तो जिस मूर्ति, जिस विग्रह को हम मंदिर में रखे हैं ये भी तो मर चुके हैं। 9,500 साल पहले राम मर गए थे
और 5,500 साल पहले कृष्ण मर गए थे। अगर हमारे अपने बाबा, अपने चाचा, अपने ताऊ जो शरीर छोड़ चुके हैं, उनसे संपर्क करना अपराध है क्योंकि वो भूत प्रेत हो गए, या वो हमें कोई संदेश दे रहे हैं तो वो संदेश लेना अपराध है, तो फिर जिनको रोज कपड़े पहनाए जा रहे हैं, धूप बत्ती की जा रही है, उनकी आरती की जा रही है, उनके गुणगान किए जा रहे हैं, ये सब भी तो मरे मराए हैं। लेकिन वैष्णव कहते हैं कि ये भगवान है, इसलिए इनकी पूजा करो, मरने के बाद भी करो। लेकिन आपके अपने पूर्वज, जिसके वंश हो, जिसका खून है तुम्हारे अंदर, उसकी पूजा मत करो। क्यों नहीं करो? कारण क्या है उसका? कि वह वैष्णव आपको अपने देवी देवताओं पर आश्रित करना चाहते हैं, आपको आपके पूर्वजों से अलग करके। जब आप जिंदा रहते हैं तो वैष्णव आपको संन्यास दिलाकर आपके परिवार से अलग कर देते हैं, और जब आपके पूर्वज धरती छोड़ के चले जाते हैं तो वो भगवान की पूजा करवाकर आपको आपके पूर्वजों से अलग कर देते हैं। इसलिए ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना से अगर आप संवेदनशील हो रहे हैं और आपके पूर्वज, आपके चाचा, आपके फूफा, आपके मामा, आपके बाबा, आपकी दादी, आपके नानी, यह सब अगर आपके संवेदनशील होने पर आपसे संपर्क कर रहे हैं तो यह सौभाग्य की बात है, डरने की बात नहीं है। क्योंकि उनका आशीर्वाद जब आप लेंगे तो यही लोग आपके दूसरे लोकों में देव ऊर्जाओं से आपकी पैरवी करके आपके जीवन के संघर्ष को कम कर देते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पितृपक्ष होता है, आने वाला अभी पितृपक्ष। इसमें सभी पितरों को भोजन भी कराया जाता है, जल भी दिया जाता है, वस्त्र भी दिया जाता है, पूजन भी किया जाता है और तर्पण भी किया जाता है। तो ये जो विशेष पितृपक्ष में जो आप पूजा करते हैं अपने पूर्वजों की, यह पूजा विशेष पितृपक्ष में करने के साथ साथ आप पूरे वर्ष भर कर सकते हैं। इसलिए इसमें कहीं भी अपने पूर्वजों की आत्माओं से संपर्क करने या वो आपको कोई संदेश देते हैं उससे भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। बात स्पष्ट समझ में आई? किसी के मन में कोई विचार हो तो पूछिए। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम दीपा। गुरुजी गुरुजी मेरे मन में बोलिए। एक क्वेश्चन। हाँ गुरुजी, मतलब जैसे पूर्वज से कोई भी संपर्क कर सकता है, क्या हम एक पर्टिकुलर भी ऐसे कर सकते हैं साधना में कि हमें उन पितृ से बात करनी है, तो ऐसा भी होता है गुरुजी? बिल्कुल हो सकता है, और आपका संपर्क होगा। वो वो ऊर्जा अगर आपसे बात करना चाहती है हाँ जी। तो वह उस आयाम से आपके आयाम में आकर आपसे संपर्क कर सकती ठीक है गुरुजी। है। ठीक है। जी इसलिए गुरुजी। अगर किसी दूसरे आयाम से कोई ऊर्जा आ रही है आपके पास, आपसे संपर्क करना चाहती है, तो वह आपकी मित्र है, वो शत्रु नहीं है। क्योंकि अगर उसे आपकी क्षति पहुंचानी होती तो वह दूसरे आयाम से क्षति देने के लिए यहां नहीं आएगी। और अगर आपकी कोई एक्ट, कोई काम ऐसा है जो कि उसको लग रहा है कि गलत है, तो वह आपको पहले आभास कराती है, और उसके आभास कराने पर अगर आप नहीं सुधरते हैं तो वह आपको दंडित करती है। जैसे हम सिगरेट पीते हैं, हमारे पिता पहले हमें समझाते हैं और हम नहीं मानते हैं तो वो झापड़ मारते हैं। इसी तरह हमारे पूर्वज भी पहले हमें सही मार्ग दिखाते हैं, हम जब उस सही मार्ग का अनुगमन नहीं करते हैं तो वो हमारे खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हैं। लेकिन वह हमारे शुभचिंतक है, उनसे डरने या भयभीत होने की जरूरत नहीं। यहां तक स्पष्ट हुआ सभी को? गुरुजी प्रणाम।
गुरुजी, बोलिए। जो ये पितृ दोष आता है, ये क्या होता है फिर? अगर ये पितृ हमारे पे प्रसन्न है, क्योंकि वो हमारे बुजुर्ग हैं, किंतु जब हम जन्म पत्री दिखाते हैं या कुछ होता है, तो वो लोग यही बोलते हैं कि आपको पितृ दोष है, या आपके पितृ आगे नहीं जा पा रहे हैं, आप उनको याद मत कीजिए, ये फोटो नहीं लगाइए। ये सब क्या है गुरुजी? इस पे प्रकाश डालिए। ये ठगी है, इसको ठगी कहते हैं। क्योंकि अगर पितृ की कृपा आप पर नहीं है तो आप अपने जीवन में सरवाइव कर ही नहीं सकते। अगर कोई व्यक्ति किसी संपन्न और स्वस्थ व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष बता रहा है तो जी इसका मतलब वह ठग है और पितृदोष के बहाने आपसे कुछ प्राप्त करना चाहते। पितृ सदैव आपके सहायक होते हैं। जैसे आप अपने बच्चों के सहायक हैं, जी सदैव आप अपने बच्चों के कल्याण की कामना रखते हैं, जी उसी तरह हमारे पूर्वज भी हमारे सहायक हैं। कल्पना कीजिए कि आपकी नानी जी आपको बहुत प्यार करती हैं जी और उनका देहांत हो गया, जी तो देहांत तो होते ही क्या वो आपकी दुश्मन हो जाएंगी जब वो आपको इतना प्यार करती हैं? जी, यही तो प्रश्न है गुरुजी कि जो मतलब जिंदा रहते हुए जब वो थे तो 10 मिनट हल्का सा भी अगर कुछ होता था तो एकदम घबरा जाते थे, वो हमारे दुश्मन कैसे हो सकते हैं? ये नहीं मेरे हो मन सकते, में हाँ, मेरे मन में बहुत बड़ा प्रश्न है गुरुजी ये, कि ऐसा नहीं हो क्यों? सकते। जो ज्योतिषी ऐसा कहता है वो ठगी करता है। जी, ठीक है। जी दूसरी गुरुजी। चीज, कुंडली बनती है जन्म के समय। जी, आपने 25 साल, 30 साल, 40 साल तक बहुत अच्छा समय व्यतीत कर लिया। जी, अब ग्रहों के प्रभाव से आपके जीवन में कुछ कष्ट आ गया। जी, प्रश्न ये है कि जन्म के समय जब कुंडली बनी थी और जी, अगर उसमें पितृदोष था तो जी, हम अपने जीवन के 40 साल सुख में कैसे गुजार लिए? वो तो पहले दिन से ही पितृ की नाराजगी दिखाई देनी चाहिए। जी गुरुजी। अब 40 साल की उम्र में पितृ की नाराजगी क्यों दिख रही है? जी, इसका मतलब पितृदोष एक ठगी का धंधा है। जो ज्योतिषी कुंडली देखकर पितृदोष के बहाने आपका शोषण करना चाहते हैं उनसे सावधान रहिए। जी गुरुजी। तो गुरुजी, हम अपने पितरों से संपर्क कैसे कर सकते हैं? किसी ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना में जब आप आगे बढ़ेंगी तो जी, दूसरे आयाम के वायु तत्वीय ऊर्जाओं से आपका संपर्क शुरू हो जाएगा। जी, अभी ये संदीप पोगाट जी जुड़े हुए हैं। जी प्रणाम गुरु जी, जुड़े गुरु जी। इनका लेटेस्ट उदाहरण है इनके बच्चे का। आप अपने बच्चे का उदाहरण बताइए बहन जी। जी गुरु जी, वो जो अभी जो साधना है गुरु जी, हम थोड़ा परिवार में जोर से बोलिए। जी गुरु जी, जो साधना है गुरु जी ब्रह्मास्मि क्रिया योग की, वो साधना हम कर रहे थे। तो जैसे वो देख रहा था तो वो भी कह रहा था हमारी भी इच्छा हो रही है साधना करने की। तो हमने कहा चलो ठीक है, आपकी इच्छा हो रही तो कर लो। तो शुरू वाले दिन उसने साधना की गुरु जी, जैसे उसकी उंगलियां थोड़ी कम टच हुई, दूसरे दिन अभ्यास किया, तीसरे दिन मतलब अभ्यास उसका हुआ है, तो तीसरे दिन ही मतलब गुरु जी उसका मतलब संपर्क हो गया, जैसे बोलने लग गया अभी मेरे को कोई बुला रहा है। मात्र तीसरे दिन ही गुरु जी। और बाद में चौथे पांचवें दिन तो मतलब और ज्यादा वो दिक्कत होगी गुरु जी, बोला मेरे को बुला रहा है। तो वो चीज जब आपसे संपर्क किया जी तब उससे समाधान हुआ गुरु जी। जब से आपने मुझसे संपर्क कर लिया है तब से वो समस्या खत्म हो गई। हाँ, वो समस्या बिल्कुल खत्म हो गई गुरु जी, ना उसको डर लग रहा, रात को भी आराम से सोता है, वरना रात को भी ठीक मतलब उठता था गुरु जी वो, ठीक है। ऐसे बोलने लग जाता था, बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी। उसके बाद से अब बिल्कुल ठीक, ठीक है अभी। जी चलिए। जी कुल कहने का तात्पर्य ये है कि संदीप पोगाट जी का बच्चा है 7-8 साल का। पिता को साधना करते देख करके उसके भी मन में ये भाव पैदा हुआ कि मैं भी साधना करूं, और उसने पिता की तरह ही साधना करना शुरू कर दिया। थोड़ा इन्होंने मार्गदर्शन किया तो उसे उसने देख कर सीख लिया। जी, 3 दिन के अंदर ही दूसरे आयाम से उसके पितृ, मतलब उसके नाना दादा वगैरह, उससे बात करने लगे तीसरे दिन। जी, और ये बात जब ज्यादा बात होने लगी
5-6 दिन के अंदर। तो ये लोग चिंतित हो गए कि ये किससे बात करता रहता है, क्या है। तब इन्होंने हमसे संपर्क किया। फिर मैंने उस ऊर्जा को जो उसके शरीर में विकसित हो गई थी, उस ऊर्जा को मैंने विड्रॉ किया। इसके बाद से वो बच्चा एकदम नॉर्मल हो गया। और जी यही गुरु। अगर ये लेके डॉक्टर के पास चले जाते तो वो 50 तरह की दवाइयां लिख देता और उसे मानसिक रूप से बीमार बना देता। जी। तो ये दूसरे आयाम में जो हमारे पूर्वज रहते हैं, वो सदैव हमारा शुभ चाहते हैं, कभी जी। अशुभ नहीं चाहते। अगर हमने उनके साथ अशुभ व्यवहार नहीं किया है तो वो जी। मेरा अशुभ नहीं चाहते। और जैसे ही हमारी संवेदनशीलता बढ़ती है, वैसे ही दूसरे आयाम से पूर्वज हमको मार्गदर्शन करने के लिए संपर्क करने लगे। जी गुरु जी। माइक बंद कर दीजिए। और कोई प्रश्न तो नहीं है आपका? नहीं गुरु जी, इसका मतलब तो ये हुआ कि बच्चे की ऊर्जा जैसे हम लोगों की अभी नहीं कनेक्ट हो पा रही, लेकिन उस बच्चे की जो 7-8 साल का है, उसकी ऊर्जा एकदम से दूसरे डायमेंशंस में चली गई। जी। क्योंकि वह वृत्ति में उतना फंसा हुआ नहीं है जितना हम लोग फंसे हुए हैं। जी गुरु जी। इसलिए 3 ही दिन में वह दूसरे डायमेंशन की ऊर्जा में चला गया। चला गया। ठीक है। ठीक ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। ऐसे कई उदाहरण हैं हम लोगों के बीच में, जहां पर दूसरे आयाम में हमारे साथी जाते हैं, अपने पूर्वजों से बात करते हैं, संपर्क करते हैं और फिर वापस इसी पृथ्वी लोक के आयाम में लौट आते हैं। हम लोगों के बीच में कई ऐसे साथी हैं। इसलिए दूसरे आयाम में जाना या अपने पूर्वजों के दूसरे आयाम से संपर्क करके उनसे संवाद करना, ये कोई डरने का विषय नहीं है। यह एक साधक के जीवनचर्या का हिस्सा है। अगर आप साधना कर रहे हैं, अपने वृत्ति से बाहर निकल रहे हैं, अपने औरे की ऊर्जा को विकसित कर रहे हैं, अपनी मानसिक शक्तियों को विकसित कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों को विकसित कर रहे हैं, तो आपके पूर्वज आपसे दूसरे आयाम से संपर्क करेंगे ही। उनसे कोई डरने की जरूरत नहीं। बलजीत जी हमारे शिष्य हैं, जहां पर नीचे ऑफिस उन्होंने खुलवाया है, उस ऑफिस में ये जब साधना करते थे तो इनके पास कई वायु तत्वीय ऊर्जाएं उस समय आकर बैठ जाती थी जब ये पूजा करते। दीपा जी जुड़ी हुई हैं, जी बलजीत गुरु की जी। वाइफ। हाँ जी गुरु जी। हाँ, तो ये बलजीत जी जब पहले पूजा करते थे तो जहां इन्होंने ऑफिस खोला है वहां पर कई वायु तत्वीय ऊर्जाएं उस कमरे में आकर के इनके पूजा स्थल पर रहती थी या नहीं रहती? रहती थी गुरुजी, और पूरा वो भी करती थी, हुड़दंग भी मचाती थी। हुड़दंग हुड़दंग भी मचाती थी। ठीक जी है, गुरु वो जी। उनका स्वभाव होगा, लेकिन इसका आभास आप लोगों को है ना? जी गुरु जी, बहुत है। बहुत है। तो ये देखिए, मैंने एक और उदाहरण दिया। ऐसे ही सुशील जी हैं, और लोग हैं, मतलब कई साथी हैं अपने बीच के जो दूसरे आयाम की ऊर्जा से संपर्क करते हैं। हमारे एक शिष्य हैं शिवाय जी। इंग्लैंड में एक बच्ची थी, वो काफी बीमार थी, कई लंबे समय तक उसका इलाज हुआ। मेडिकल साइंस में मनोचिकित्सकों ने उसका इलाज किया, कोई लाभ नहीं हुआ। फिर उनके परिवार वाले उसको लेकर के हिमाचल प्रदेश आए और शिवाय जी ने उस आत्मा से संवाद करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान किया। आपको ये ताज्जुब होगा कि जब उस अनुष्ठान को कर रहे थे तब आसपास कम से कम 1000 से अधिक आत्माएं उस आत्मा के साथ घूम रही, जिसकी उन्होंने अपने बहुत ही संवेदनशील मोबाइल फोन से फोटो ली है। वो फोटो भी मैंने शेयर की है। किसी ने देखी है आप लोगों ने? मैंने देखी है गुरु जी, देखिए आपने गुरु जी। दिखाई जी थी। गुरु जी, देखिए देखिए। देखिए, देखिए ना। तो उसमें हजारों आत्माएं उस अनुष्ठान स्थल के आसपास हैं। तो ये आत्माएं हमारे आसपास रहती ही हैं, क्योंकि हम संवेदनशील नहीं हैं, इसलिए हमें दिखाई नहीं देती। जब हम साधना करते हैं और अपने को संवेदनशील बनाते हैं
तो हमें इन दूसरे आयाम की ऊर्जाओं से संपर्क करने का मौका मिलता है। यह आपके साधना में परिपक्व होने का लक्षण है। भयभीत होने का विषय नहीं है, डरने का विषय नहीं है। आप उनके साथ संवाद करिए, वो आपको भूत भविष्य वर्तमान समस्या का समाधान सब बताना शुरू कर देती हैं। इसलिए यह वैष्णव प्रपंच के बाहर आकर के निश्चय करिए कि अगर हम साधना करते हैं और अगर हमें किसी दूसरे लोक में अपने पूर्वज या दूसरे लोक की ऊर्जाओं से संवाद होता है, तो हम उस संवाद को एप्रिशिएट करेंगे, उसे कंटिन्यू करेंगे, उससे डरकर भागेंगे। यहां तक किसी के मन में कोई विचार हो तो बताइए। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है, अगर वही गुरुजी वे सारी आत्माएं अगर डराने की कोशिश करे, चीजें तोड़ फोड़ करे, तो क्या करे गुरुजी? आप जब नहीं सुनेंगी उनकी बात, वो जो कहना चाहती हैं, तो वो आपको डिस्टर्ब करेंगी। वो जो कह रही हैं आप उसको सुनिए तो। जैसे आपके यहाँ वो अलमारी गिरा देती थी, किताबें फेंक देती थी, मेज पलट देती थी, तो ये सब क्यों कर रही हैं? गुस्से में कर रही हैं। लेकिन वो गुस्सा हो क्यों रहा है? एक बच्चे को अपनी माँ से या अपने परिवार वालों से कोई बात कहनी है, वो कह रहा है, परिवार के लोग सुन रहे हैं, तो वह ऊर्जा अपनी बात कहेगी और आपसे जवाब की अपेक्षा करेगी। आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। जब इग्नोर करेंगे एक बार, दो बार, तीन बार, तो बच्चा भी रिएक्ट कर जाता है। आपको कोई इग्नोर करे, आप भी रिएक्ट कर जाएंगे। इसी तरह वो ऊर्जाएं भी रिएक्शन दे देंगी। इसलिए उनसे डरकर उनके संवाद तोड़ने की जरूरत नहीं है, उनके साथ संवाद स्थापित करने की जरूरत है। आप संवाद स्थापित करेंगे तो ये सारी देव ऊर्जाएं हैं, पितृ ऊर्जाएं हैं, ये आपकी सहायक हैं, ये आपका मार्गदर्शन करती हैं। किसी से डरने की जरूरत नहीं। ठीक है ठीक गुरुजी। है। हाँ जी। गुरुजी, क्या ये ऊर्जाएं, वायु तत्व, ये हमारे शरीर में भी प्रवेश कर सकते हैं? अगर हम उन्हें परमिशन देते हैं तो। अदरवाइज नहीं करेंगे? अदरवाइज नहीं कर सकते। ओके, ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। और कोई साथी इस पर कोई प्रश्न करना चाहता है? जी गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन और है। जैसे गुरुजी ये कहते हैं कि आपके कुंडली में ये पितृदोष है, और ये पितृदोष अब वो बन चुके हैं, प्रेत बन चुके हैं, तो ये भी गुरुजी एक वो है, ढोंग है? ऐसे जो पंडित जी हों उनका आप हमसे बात कराया करें, ठीक है? तो पहले उनसे पितृ और प्रेत में अंतर पूछना पड़ेगा ना, क्या अंतर है? ये सब कुछ डरावने शब्द हैं जो ईसाइयों ने ईजाद किए हैं, और वो डरावने शब्द ईसाइयों ने अपने क्रिश्चियनिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए ईजाद किए थे। भारत में जब वो ईसाई आए और यहाँ पर उन्होंने भारतीय संस्कृति में दखल देना शुरू किया, तो उन्हीं डरावने शब्दों का ट्रांसलेटेड वर्जन हिंदी में उन्होंने हमको डराना शुरू किया कहानियों के माध्यम से। ऐसी कोई कैटेगरी अलग से नहीं है, ठीक है? भूत वह है जो हमारे पूर्वज हैं, जो कल थे हमारे साथ, आज वो हमें छोड़कर जा चुके हैं। प्रेत वह है जो हमारे पूर्वज नहीं है, लेकिन वह हमसे संपर्क कर रहा है। जैसे हमारा पड़ोसी हमारा पूर्वज नहीं है, लेकिन वह शरीर छोड़ दिया, अब वह हमसे संपर्क कर रहा है, तो वो हो गया प्रेत। जो हमारे पूर्वज हैं वो हो गए भूत। जिन्हें हम जानते हैं, जो पूर्वज हैं, वो भूत है। जिन्हें हम जानते हैं लेकिन वो हमारे पूर्वज नहीं है, वो प्रेत। ठीक है, स्पष्ट हो गया? जी गुरुजी, स्पष्ट हो गया। गुरुजी, मानस एक सवाल। मानस जी नाराज मत हुआ करिए, ठीक है? गुरुजी बिल्कुल नाराजगी नहीं, कल मैंने आपको कारण बता दिया। हाँ,
अपने भ्रम का निवारण करिए और आनंद से जीवन जिए। हाँ बताइए। जी जी। ये जितनी वायु तत्वीय ऊर्जाएं हैं, ये क्या अतृप्त आत्माएं हैं? नहीं, ये वो आत्माएं हैं। होता क्या, मैं समझ लीजिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आप। अगर आत्मा तृप्त हो गई है तो वह मुक्त हो गई। अब वह ईश्वर के डिस्क्रिप्शन पर ही शरीर धारण करती, कोई कामना कोई वासना उसकी बाकी नहीं। वो किसी विशेष भगवान के लोक में चली जाती है और वहां से ईश्वर के निर्देश पर वापस आती है। अगर ईश्वर का निर्देश नहीं है तो वो उसी लोक में बनी रहेगी। जो आत्माएं स्वभावतः अतृप्त हैं, किसी को बड़े मकान की इच्छा थी, नहीं जीवन में बना पाया, अतृप्त रह गया। किसी को करोड़ों के बैंक बैलेंस की इच्छा थी, नहीं बना पाया, अतृप्त रह गया। किसी को 10,000 एकड़ जमीन की इच्छा थी, नहीं बना पाया, अतृप्त रह गया। तो ये आत्माएं पिंड को छोड़ने के बाद एटमॉस्फेयर में, वायु तत्व में घूमती रहती हैं। फिर ये क्या करती हैं, जिसको बड़े मकान की इच्छा है और वो अपने जीवन में नहीं बना पाया, फिर वो क्या करता है, किसी बड़े मकान वाले के यहां जाकर जन्म ले लेता। जिसको करोड़पति बनने की इच्छा है, नहीं बन पाया, फिर वो किसी करोड़पति के यहां जाकर जन्म ले लेता है। इसी तरह किसी को 1,000 एकड़ जमीन की इच्छा है, अपने जीवन में 1,000 एकड़ जमीन नहीं खरीद पाया, तो वो किसी 1,000 एकड़ जमीन वाले के यहां जाकर जन्म ले लेता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अपने जन्म में जो इच्छा बहुत प्रबल रही है, लेकिन हम अपने पुरुषार्थ से उस इच्छा को पूरा नहीं कर पाए हैं, तो हम अगले जन्म में उस इच्छा की पूर्ति के लिए उस तरह के परिवार का चयन कर लेते हैं। अब उसके चयन करने में तत्काल भी चयन हो सकता है और 10-15 साल इंतजार भी करना पड़ सकता है। तो जब उसे 10-15 साल इंतजार करना पड़ता है अपने कामना के अनुरूप घर को ढूंढने के लिए, तब वो क्या करता है, वायु तत्व में घूमता रहता है। वह आपसे भी संपर्क करता है और जिस जगह उसे जाना है उस परिवार से भी संपर्क करता है। और जैसे ही उस परिवार में कोई भी गर्भ धारण होता है, वो उसमें प्रवेश कर जाता है, क्योंकि उसे अपनी कामना पूरी करनी है। स्पष्ट हो गया आपको? सपोज मेरे कोई पूर्वज हैं, उनका पुनर्जन्म भी हो गया, मतलब दोबारा जन्म भी हो गया, फिर भी क्या मैं ये साधना के माध्यम से उनसे संपर्क साध सकता हूँ? हाँ, ऐसा संभव हो सकता है। एक आदमी पिंड धारण करने के बाद भी आपसे संपर्क कर सकता है। कैसे गुरुजी? जब हम बोलते हैं कि आत्मा तो आत्मा अगर दूसरा रूप धारण कर रही है, तो वो उसी रूप में कैसे आपसे संवाद कर सकती है? आत्मा ऊर्जा है, ये आप मानते हैं? जी। एक स्विच बोर्ड में 500 स्विच लगे हुए हैं। जी। एक ही बिजली का तार जा रहा है जो पांचों को कनेक्ट कर रहा है। हाँ। अब आप कहें कि मैंने क्योंकि बल्ब जला दिया इसलिए अब पंखे वाला स्विच दबाने पर पंखा नहीं चलेगा, क्योंकि ऊर्जा बल्ब में चली गई। दोनों एक साथ जल जाता है कि नहीं? जल जाते हैं। इसी तरह जब आप स्वयं भी अपने जीवन में भी देखिए कि कुछ विशेष स्वप्न, जैसे कोई विशेष घर, विशेष स्थान, विशेष मंदिर आपको बार बार स्वप्न में दिखाई देता है।
तो वो जो हाँ। विशेष चीज आपको बार बार दिखाई देती है स्वप्न में, उस समय जब गहरी नींद में आप होते हैं, तो जो चीज बार बार रिपीटिशन में आपको दिखाई दे रही है, आपकी आत्मा अपनी कामना, अपनी वासना की पूर्ति के लिए बार बार उसी स्थान पे जाती है, जबकि आप तो शरीर धारण कर चुके हैं। ओके, ठीक है गुरु जी। ठीक है। हाँ। और कोई साथी, कोई बात? प्रणाम गुरुजी, मैं गोविंद बोल रहा हूँ। मैं हाँ गोविंद। जैसे गुरुजी, ये वायु तत्वीय ऊर्जा की अनुभूति हमें किस इंद्रिय के माध्यम से होती है? हमें ये सब कोई इंद्रिय नहीं है, ये आपके मस्तिष्क के अंदर ब्रह्मांड एक जगह है, मिड ब्रेन जिसे कहते हैं, इस ब्रह्मांड के माध्यम से हो। जी जी जी, स्पष्ट, यही धन्यवाद। ब्रह्मांड जितना साधना से एक्टिव होता जाएगा, उतना वायु तत्वीय ऊर्जाएं आपको स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। जी जी, धन्यवाद गुरु जी। और कोई प्रश्न किसी का? गुरुजी नमो नमः, प्रणीत। हाँ प्रणीत जी बताइए। गुरुजी, ऐसी आत्माओं को गति देने के लिए क्या सुझाव है आपका? कोई सुझाव नहीं, उन्हें अपना काम करने दीजिए। तो अगर वो विचरण कर रही हैं तो मतलब यहीं पे इसी वो अगर आपसे मदद मांग रही हैं, तो जो जी। वो मदद मांग रही है उतनी मदद दे दीजिए। जैसे वो कहती है मैं भूखी हूँ, भोजन दे दीजिए। वो कहती है मैं प्यासी हूँ, पानी दे दीजिए। जो वो मदद मांग रही हैं वो मदद कर दीजिए, लेकिन अपने मोक्ष का द्वार वह स्वयं खोजेगी, आपके प्रयास से उनको मोक्ष नहीं मिलेगा। ये ठीक है गुरु। वैष्णव कथावाचकों ने एक प्रपंच फैला रखा है कि भागवत कथा कराने से पितरों को मोक्ष मिल जाता है। प्रश्न ये है कि वेद व्यास ने भागवत पुराण लिखा 5,500 साल पहले। अब भागवत पुराण का पाठ कराने से पितरों को मोक्ष मिल जाता है। जब भागवत पुराण का पाठ नहीं किया जाता था, जब यह ग्रंथ नहीं लिखा गया था, तब पितरों को मोक्ष कैसे मिलता था? ये सब भागवत कथावाचकों का फैलाया हुआ प्रपंच है। आपके पूर्वज आपसे अधिक अनुभवी हैं, आपसे अधिक समझदार हैं। अगर वह अपनी किसी कामना और वासना में भटक रहे हैं, तो उन्हें मालूम है कि इस भटकाव के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। अगर वह उपाय आपसे करने का आग्रह कर रहे हैं तो आप करिए, अन्यथा वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। अनावश्यक उनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है, स्पष्ट स्पष्ट है? है गुरु, धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी। बताइए भैया, कौन है? हम जी संदीप फोगाट के उससे वो बोल रहे हैं जी, विकास पंगार। बताइए बताइए। मेरी सास को जी गुजरे हुए 5 साढ़े 5 महीने हो गए जी। जिस तरह कई बार 1-2 बार सौपन में भी दिखाई देती है, और जिस तरह वो जी अंतिम संस्कार की वो तैयारी करते वो टाइम कई बार सौपन में दिखाई देता है जी। अज्ञात सौपन में होता है कई बार। तो कई के पास जी बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनको बताया तो ऐसे बोले कि अमावस्या की रात जगाओ, ये पितरों के 5 कपड़े होते हैं, ये दे दो, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। वो भड़क रही है ये, और ये क्या जी, इसके बारे में जी पूछना था। इसके लिए अलग से बात करिएगा, मैं प्रश्न कुंडली बना करके आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। ठीक है? ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक। और कोई प्रश्न किसी का? आगे बढ़े। गुरुजी मेरा बोलिए बोलिए। गुरुजी, मैं पूछ रहा था कि ऐसी ऊर्जाएं किसी भी वक्त संपर्क करती है या फिर जब ध्यान में या साधना में हो तभी करती है? संपर्क करती है तो आप संपर्क करिए, उसमें डर क्यों रहे? मैं पूछ रहा हूँ गुरुजी कि किस समय, किसी भी समय करती है या जब ध्यान में या साधना में उसी समय करती है? प्रायः आप या तो कंसंट्रेशन के लेवल पर चरम पे होते हैं तब करती हैं,
और या फिर आप जब सोने जाने की तैयारी कर रहे होते हैं तब करती हैं, हर समय नहीं करती। ठीक है, धन्यवाद। हाँ बोलिए दीपा जी, आप कुछ कह रहे हैं, जल्दी बोलिए। जी गुरुजी। गुरुजी, हमारे घर में आज से 10 साल पहले रामचरितमानस का पाठ हुआ था, पंडित जी ने किया था। तो गुरुजी रात को 11:30-12 बजे जैसे सारे पंडित जी पाठ कर रहे थे, तो एक सफेद कुर्ते पजामे में एक आत्मा सी ड्राइंग रूम में से किचन से सीधी चली गई। गुरुजी वो क्या था फिर? वो कोई दूसरी योनि की आत्मा थी, मतलब आपके परिवार से अलग। वह आपके यहाँ पाठ सुनने के लिए आई, बैठी, पाठ सुनी और चली। ठीक है गुरुजी। क्योंकि अगर आपके अपने पितृ होते ना तो बार बार संपर्क करते, अगर एक बार ही 10 साल पहले संपर्क हुआ तो इसका मतलब वह आई, पाठ सुना, देखा और चली। चलिए, स्पष्ट है गुरुजी। अब प्रश्न यह है कि आंतरिक तन्मयताओं को हम जागृत कैसे करें। ये तो बात हो गई कि जागृत होने के बाद क्या क्या होता है, लेकिन इसको जागृत कैसे करें, कैसे जागृत होगी, बताएगा कोई? बताइए भाई। नहीं पता गुरु जी, आप ही बताएं। बताओ। चलिए, ये जो आंतरिक तन्मात्राएं हैं, इनको जागृत करने के लिए बहुत ही सरल तरीका बता रहा हूं मैं। वैसे साधना में कई स्टेप हैं, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूं सबसे सरल तरीका। आप एक इंद्री का काम दूसरी इंद्री से लेना शुरू कर दीजिए। इस पर समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। आया समझ में। नहीं आया। नहीं आया। अब जैसे मान लीजिए कि आपने कई तरह के नोट लिए, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 500 का, 8-8, 10-10 नोट लिए और उनको अपनी मेज पर बिखेर दिया। अब आप अपनी आंख में पट्टी बांध लीजिए, क्योंकि आंखों से ही तो नोट को पहचानेंगे। अब आपने अपनी आंख में पट्टी बांधी, एक नोट को उठाइए और उसको त्वचा से स्पर्श करके देखिए कि वो जो मैं पहचान रहा हूं वो सही पहचान रहा हूं कि नहीं पहचान रहा। जो काम आंख को करना है वो काम त्वचा से लेना है। ये क्या करेगा? ये क्रिया, ये अभ्यास आपकी संवेदनशीलता को बढ़ाता चला जाएगा। फिर आप धीरे धीरे इतने अधिक संवेदनशील हो जाएंगे, आपकी ये हाथ की लकीरें, कि आप किसी भी वस्तु को स्पर्श करके ये महसूस कर लेंगे कि ये वस्तु आपके उपयोग के लिए लाभप्रद है या हानिप्रद है। जैसे कि आप सब्जी लेने गए, अगर ऑप्शन है आपके पास सब्जी छांटने का, तो जैसे ही आप तरोई पकड़ेंगे, बैगन पकड़ेंगे, आलू पकड़ेंगे, पकड़ते ही तुरंत आपकी यह त्वचा आपको संकेत देगी कि यह भोजन के योग्य उचित है, इसे ले लीजिए, और ये अनुचित है, इसे मत लीजिए। तो इस स्तर की संवेदनशीलता कैसे बनी? आपने आंख से जो काम लेना था वह काम त्वचा से लेना शुरू कर दिया, स्किन से लेना शुरू कर दिया। समझ में आ गया? या और उदाहरण दूं इसी तरह के? स्पष्ट है गुरु। आ गया गुरुजी। आ गया तो एक आध उदाहरण आप दे दीजिए। बताइए भाई, इतना समय बर्बाद मत करिए, सभी का समय कीमती है। विलुप्त, यही जो आधा अधूरा ज्ञान है, समझ में कुछ नहीं आता आप लोगों को। बस जितना गुरुजी बता देते हैं उतने में ही परम ज्ञानी जो समझने लगते हैं आप लोग,
ये दृष्टि छोड़ दीजिए अगर विकसित होना है। अगर समझ में आ गया तो एक उदाहरण मैंने दिया है, तो एक उदाहरण आप भी दीजिए। नहीं समझ में आया तो जब मैं कह रहा हूं कि और कोई उदाहरण दूं, तो आप कहिए कि हाँ और उदाहरण दे दीजिए। जिन दो साथियों ने कहा कि समझ में आ गया, वो है उनके पास कोई उदाहरण या नहीं है? प्रणाम गुरुजी, सुशांत बोल रहा हूँ। गुरुजी, उदाहरण जैसे एक है कि प्रयास कर करके, जैसे मेरा जो काम है मेजरमेंट, जैसे सिविल का काम करने का, तो प्रयास कर करके क्या है कि आंखों से देख के पता लग जाता है कि इस चीज की डायमेंशन कितनी होगी, इसकी लेंथ कितनी होगी। मतलब हाथ का जो काम था मेरा, वो मैं अपनी आंख से देख के कुछ हद तक कर सकता। ये तो अनुभव है, ये अनुभव में गिना जाएगा, तंद्रा का काम नहीं है। गुरुजी, एक अनुभव, एक ये भी उदाहरण हो सकता है, अब जैसे आप अक्कड़ बक्कड़ खेलने लगे, ये नहीं तो ये होगा, एक उदाहरण ऐसा नहीं तो वैसा होगा, वो नहीं तो ये तो जरूर होगा। किससे बात करना है पहले ये विचार कर लीजिए। यहाँ अक्कड़ बक्कड़ नहीं खेलना है। एग्जैक्ट अगर कोई उदाहरण है तो दीजिए, और नहीं है तो अक्कड़ बक्कड़ खेल के समय बर्बाद मत करिए। है कोई उदाहरण? नहीं गुरुजी। किसी दूसरे के पास? नहीं है गुरुजी उदाहरण। गुरुजी, नमो नमः, प्रणीत। बोलिए प्रेम। मेरे हिसाब से एक उदाहरण हो सकता है, जो भोजन आदमी स्वाद से करता है, वो जीभ की जगह नाक से जैसे सूंघ के अगर वो पता कर ले कि भोजन मतलब किस बिल्कुल चीज का सही है। आपका उदाहरण है। मेरे एक शिष्य हैं कनाडा में, उन्होंने अपने को इतना डेवलप कर लिया, इतना डेवलप कर लिया कि वह जब कुकिंग में सब्जी बनाते हैं तो हम लोग सब्जी में नमक चख के देखते हैं कम है कि ज्यादा है। और वो जो मेरे मित्र हैं, वो नमक को चम्मच में लेके ऐसे सूंघ लेंगे और बता देंगे नमक इसमें कम है कि ज्यादा। जिह्वा में टच करने की जरूरत नहीं है। आपका जो ये है, ये एकदम सटीक उदाहरण, ठीक है। इसी तरह जैसे टीवी है, आप देख रहे हैं, उसका वॉल्यूम 0 कर दीजिए, बंद कर दीजिए वॉल्यूम। कोई टीवी न्यूज, सीरियल, कुछ भी देखिए, वॉल्यूम बंद कर दीजिए। अब वो क्या बोल रही है, यह बोलने वाले के चेहरे के भाव और उसके ओठों के हिलने से आपको समझ में आना चाहिए। मतलब जो काम कान का है, वो काम आंख कर रहा है। ठीक है। इसके विपरीत भी है कि आप साउंड सुन रहे हैं, देख कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में साउंड को सुनने के बाद वो विजुअलाइजेशन हो रहा है जो आंख से देखकर स्क्रीन को देखने के बाद होता है। इस तरह के जब एक इंद्री का काम दूसरी इंद्रिय से लेना आप शुरू कर देते हैं, तब क्या होता है? आपकी तन्मात्राएं ऊर्जावान होनी शुरू हो जाती, एक्टिव होनी शुरू हो जाती। और जब तन्मात्राएं आपकी एक्टिव होनी शुरू हो जाती हैं, तब क्या होता है? फिर आपकी अंतश्चेतना सक्रिय हो जाती है। और जब अंतश्चेतना सक्रिय हो जाती है, तो फिर आप किसी भी सूचना के लिए किसी भी इंद्री पर आश्रित नहीं होते। ब्रह्मांड संदेश देता है, ब्रह्मांड संदेश रिसीव करता है,
और आपको भूत भविष्य वर्तमान तीनों पता लग जाए। इसको कहते हैं आंतरिक तन्मात्राओं को सक्रिय करना। स्पष्ट है? किसी के मन में कोई संदेह हो तो पूछिए। कोई प्रश्न किसी का? स्पष्ट है गुरु जी। गुरुजी प्रणाम, मानिक बोल रहे थे। बोलिए मान। ये स्पर्श थेरेपी भी उसी में आएगा क्या? जैसे कौन सी थेरेपी? स्पर्श थेरेपी, जैसे छू के किसी चीज का टच। हाँ, ये भी इसी का पार्ट। ठीक है। जी गुरु। अब होता क्या है कि जब हम इंद्रिय से कोई चीज देखते हैं तो बहुत संभावना है कि जो हम देखकर निर्णय ले रहे हैं वह गलत हो। जब हम इंद्रिय से किसी चीज को देख रहे हैं तो बहुत संभावना है कि देखकर जो हम निर्णय ले रहे हैं वो गलत हो। अब कोई व्यक्ति दूर पानी में तैर रहा है, दूसरा व्यक्ति उसके पास बगल में तैर रहा है। आप देखकर ये अनुमान नहीं लगा सकते कि दूसरा वाला व्यक्ति जो उसके ठीक बगल में तैर रहा है उसे पानी में डुबोने की कोशिश कर रहा है या पानी से बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वह दूर है। आप आंख से देखकर निर्णय ले रहे हैं। इंद्रियों से देखा गया या इंद्रियों से अनुभूत किया गया इंद्रियों से देखा गया या इंद्रियों से अनुभूत किया गया विषय सत्य नहीं है। फिर क्या है ये मिथ है। झूठ भी नहीं, सत्य भी नहीं, मिथ है। इसी को हमारे ऋषियों मुनियों मनीषियों ने कहा कि इंद्रियों से अनुभूत विषय मिथ है। संसार क्योंकि इंद्रियों से अनुभूत है इसलिए संसार मिथ है। फिर सत्य क्या है? ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म माने उस ब्रह्मांड की दी गई सूचना। वह ब्रह्मांड कैसे सूचना दे रहा है? आपके ब्रह्मांड को दे रहा है। इसीलिए जो ऋषि मुनि मनीषी चिंतक होते हैं वो किसी भी विषय में स्पष्टीकरण नहीं मांगते। वो ब्रह्मांड से प्रश्न करते हैं और ब्रह्मांड में उनको ब्रह्मांड जवाब दे देता है। उन्हें किसी भी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं। ये आंतरिक तन्मयताओं को जागृत करने का सबसे बड़ा लाभ है। स्पष्ट हो गया? किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो पूछिए, फिर हम अगला चैप्टर शुरू करें। तो गुरुजी सुशील बोल रहा हूँ। एक मेरा सवाल है ऑब्जर्वेशन के उसमें, जब हम किसी जगह पर जाते हैं, कहीं जाते हैं, जब हम खड़े होते हैं, जो महसूस करते हैं वहां की चीजों को, तो वो हमारे ऑरे से संबंधित है या ये तन्मयता का सब्जेक्ट हो जाता है उस समय? अगर आप वहां मौके पर खड़े होकर अनुभूत कर रहे हैं तो ये औरे का विषय है। आप वहां मौके पर नहीं हैं, आप वहां से हजारों किलोमीटर दूर हैं, फिर भी आप उसे महसूस कर रहे हैं, ये ब्रह्मांड का विषय है। स्पष्ट हो गया? गुरुजी स्पष्ट। ठीक। और कोई प्रश्न किसी का? 1 घंटे हो रहे हैं, आगे कंटिन्यू करना है या पूरा किया जाए? हम कंटिन्यू करना गुरुजी। कंटिन्यू आज परेश जी नहीं जुड़े हैं क्या? परेश जी
नहीं जुड़े। अमित त्यागी भी नहीं जुड़े हैं, वो बाहर गए हुए थे। अमित वो विशेष है गुरुजी, विशेष। विशेष जी तो जुड़े होंगे। ठीक, चलिए तो हम लोग अगला चैप्टर शुरू करते हैं कि ब्रह्मांड की ऊर्जा इस पिंड से कैसे संपर्क रखती है। ये रहस्य अगर आप समझ लेंगे तो आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से संकेत मिलने लगेंगे। जैसे कि उदाहरण कई बार आप लोगों ने देखा है कि मैं बता देता हूं कि ये शेयर इस रेट तक जाएगा और इस रेट से रिवर्स कर जाएगा, या ये शेयर इतना नीचे गया है और इतने रुपए इतने पैसे से फिर वापस आ जाएगा। ऐसा अनुभूत है किसी साथी का जो अपने साथ में है यहाँ पर? जी गुरुजी, काफी बार हुआ है। जी गुरुजी, काफी बार बताया गुरुजी। काफी बार। तो ये जो चीज है ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा से पिंड को जोड़कर पता किया जाता है किस चीज से क्या होगा और इसका क्या भविष्य है। इसके लिए आपको सबसे पहले ब्रह्मांड और अपने पिंड के मध्य क्या समानताएं हैं उनको समझना पड़ेगा, और हम क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं इस कारण को भी समझना पड़ेगा। हमारे शास्त्र में जैसे कहा गया है यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, इसका मतलब ब्रह्मांड का सूक्ष्म स्वरूप इस पिंड में मौजूद। हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगाएं हैं, जिसमें 80 अरब आकाश गंगाओं को ढूंढ भी लिया गया है, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये 100 अरब। जो पूर्ण विकसित पूर्ण चैतन्य मस्तिष्क होता है उनके अंदर भी 100 अरब तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। हम लोग सामान्य मनुष्य हैं, पूर्ण विकसित नहीं है, तो हमारे अंदर 70 अरब तंत्रिका कोशिकाएं हैं। और जब यह 70 अरब तंत्रिका कोशिकाओं से आगे हम अभ्यास से स्वयं को विकसित करके 100 अरब तंत्रिका कोशिका विकसित कर लेते हैं तो हम ब्रह्म हो जाते हैं। फिर दुनिया की कोई भी चीज हमारे लिए असंभव नहीं। जैसे आदिगुरु शंकराचार्य, उन्होंने स्वयं को विकसित कर लिया साधना से, और इसके बाद बादल से सोने की वर्षा कर दी, वायु मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए, कश्मीर के राजा एमरून के शरीर में अपनी आत्मा का प्रवेश करा दिया, परकाया प्रवेश कर गए। किसी के साथ कोई भी घटना, किसी जगह प्रकट हो जाना, किसी जगह विलुप्त हो जाना, ये सारा सामर्थ्य आप में 100 अरब कोशिकाओं के हो जाने के बाद हो जाता है। इसीलिए जो विशिष्ट लोग हैं, जैसे कृष्ण हैं, राम हैं, बुद्ध हैं, जैन हैं, ये सारे विशिष्ट लोग इसलिए विशिष्ट हैं क्योंकि वह हमसे अधिक मानसिक कोशिकाओं का प्रयोग करने की कला जानते हैं। हम भी जितना अधिक मानसिक कोशिकाओं को प्रयोग करने की कला विकसित कर लेते हैं, हम भी उतने ही विशिष्ट होते चले जाते हैं। स्पष्ट हुआ? जी ठीक है। तो मतलब क्या है कि अपने को सामान्य से विशिष्ट और विशिष्ट से ब्रह्म,
3 चरण हैं, सामान्य से विशिष्ट और विशिष्ट से ब्रह्म बनाने के लिए जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय है वो है संवेदनशील होना, तन्मात्राओं के साथ स्वयं को संवेदनशील करना।